हाँ तो दोस्तों, यदि आप लोग रेलवे एएलपी यानी असिस्टेंट लोको पायलट का फॉर्म अप्लाई किया था और कल परसों की डेट में यदि यानी कि धीरे धीरे आप सभी को ईमेल या मैसेज के थ्रू अवगत कराया जा रहा है कि आपकी जो फ़ोटो है साफ़ सुथरी बिल्कुल स्वच्छ फ़ोटो जो भी आपने कंप्यूटर के माध्यम से या ही खुद अपने से ही अपलोड किया है वो पूरी तरीके से रिजेक्ट हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, कहने का तात्पर्य है आरआरबी बोर्ड ने यानी कि दोस्तों रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने यानी कि एएलपी के फॉर्म में आपके जो कि फ़ोटो और सिग्नेचर को रिजेक्ट करते हुए आप लोगों को एक सूचना अवगत कराई गई है यानी कि ईमेल और मैसेज के थ्रू कि 27 मई 2024 से 31 मई 2024 तक आप लोग अपने फॉर्म में संशोधन कर सकते हो और वो संशोधन करने का भी चार्ज देना होगा। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल। यानी कि दोस्तों मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि रेलवे का ये जो नियम है ये बिल्कुल ही सरासर बहुत ही घटिया नियम है, क्योंकि दोस्तों ये बार बार रेलवे का ग्रुप डी का जब एग्ज़ाम हुआ था दोस्तों, उसमें जब फॉर्म भरे गए थे उसमें भी सेम टू सेम यही हुआ था और काफ़ी बच्चों के फॉर्म को सिग्नेचर और फोटो की वजह से रिजेक्ट कर दिया गया था। ये सब दोस्तों रेलवे रिक्रूटमेंट का गेम है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों कलेक्शन कम हुआ होगा जिस वजह से जानबूझकर फॉर्म को रिजेक्ट कर दिए हैं ताकि स्टूडेंट्स दोबारा से संशोधन करें और हमको 250 रुपये की पुनः से प्राप्ति हो। तो आप लोगों को समझ सकते हो लाखों बच्चों के ईमेल में और टेक्स्ट मैसेज में ये मैसेज जा चुका है कि आपका जो है तो फ़ोटो और सिग्नेचर रिजेक्ट हो चुका है। आप लोग 27/5/2024 से 31/5/2024 के बीच में अपने फॉर्म में फ़ोटो और सिग्नेचर का संशोधन कर लें। तो जैसा कि मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा कि हमारे पास भी इस प्रकार का एक टेक्स्ट मैसेज प्राप्त हुआ है, तो मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा कि उसमें क्या कुछ लिखा हुआ है। तो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, इसमें लिखा हुआ है डियर एप्लीकेंट, योर फोटो सिग्नेचर इन ALP यानी असिस्टेंट लोको पायलट एप्लीकेशन CEN नंबर 01/2024 इज़ नॉट एज पर स्टैंडर्ड। प्लीज़ अपलोड आ फ्रेश पासपोर्ट साइज फ़ोटो एंड सिग्नेचर बिटवीन 27/5/2024 से 31/5/2024 रात्रि 11:59 तक। फेलर टू डू सो विल रिजल्ट in automatic rejection of your application. Access the upload portal via the Railway Recruitment Board's website using your user credentials. और दोस्तों अब मैं आप लोगों को ऑफिशियल नोटिफिकेशन रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की दिखाना चाहूँगा। क्या कुछ उसमें स्टैंडर्ड क्राइटेरिया दी गई है, कैसे हमको अपने पासपोर्ट साइज फ़ोटो और सिग्नेचर को अपलोड करना है। तो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, मैं आप लोगों को अच्छे तरीके से जूम करके दिखा देता हूँ। ये देखिए इसमें लिखा हुआ दोस्तों, ये जो कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन हमने ओपन करके स्क्रीनशॉट इसकी ली हुई है ताकि मैं आप लोगों को अच्छे तरीके से स्पष्ट दिखा दूँ, बता दूँ कि क्या कुछ गलती अगर आप लोगों से हुई है। मैं तो यही मानता हूँ कि 99.9% आप लोगों की गलती बिल्कुल नहीं हुई है। ये सब कुछ रेलवे रिक्रूटमेंट का ही किया धरा है। जानबूझकर इस प्रकार से फॉर्म को रिजेक्ट करते हैं ताकि बच्चे दोबारा से संशोधन करें और दोबारा से हम लोग माल पानी कमाएं। यानी कि दोस्तों 250 रुपये, आप समझ सकते हो इतनी बड़ी बात है। बेचारे स्टूडेंट्स 500 रुपये फॉर्म भरने में दें, इसके बाद पुनः से 250 रुपया अपने फोटो और सिग्नेचर को अपलोड करने के लिए दें, तो ये बहुत ही सरासर गलत हो रहा है। स्टूडेंट की भावनाओं के साथ खेला जा रहा है। और दोस्तों मैं आप लोगों को बता देता हूँ, बिल्कुल एकदम से किया धराया है आरआरबी का। ये बार बार ऐसा ही करती है और लाखों बच्चों का तो फॉर्म इस प्रकार तो देखिए गलत हो नहीं सकता और लाखों बच्चों के पास इस प्रकार का टेक्स्ट मैसेज और ईमेल में ये मैसेज प्राप्त हो रहा है। तो मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा। ये देखिए इसमें लिखा हुआ दोस्तों, आप लोग देख पाएंगे ऑफिशियल नोटिफिकेशन के पेज क्रमांक 17 में। और आवेदन भरने से पहले अनिवार्य स्कैन किए गए दस्तावेज तैयार रखें। उम्मीदवार की हाल ही की स्पष्ट रंगीन पासपोर्ट आकार की तस्वीर सादे सफ़ेद पृष्ठभूमि के खिलाफ। अब यहाँ काफ़ी कैंडिडेट्स को कन्फ्यूजन है। इधर लिखा हुआ सादे सफ़ेद पृष्ठभूमि के खिलाफ यानी कि दोस्तों इसका मतलब होता है आपका जो फोटो है, फोटो का जो बैकग्राउंड है सफ़ेद ही होना चाहिए और आपकी फ़ोटो रंगीन होना चाहिए कलर में। सफ़ेद के अलावा कोई भी आपका जो बैकग्राउंड है एक्सेप्टेबल नहीं होगा। तो आप लोग ये मत समझिएगा कि इसमें सादे सफ़ेद पृष्ठभूमि के खिलाफ लिखा है तो आप लोग लाल गुलाबी पीला हरा नीला लगा दें बैकग्राउंड में। तो ये बिल्कुल नहीं करना। आपको व्हाइट कलर ही बैकग्राउंड में अटैच करना है। इसके बाद आप लोग देख पाएंगे JPEG ना कि JPG। दोस्तों आप लोग देख पाएंगे इसका जो फॉर्मेट है JPEG यानी कि जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। छवि में साइज 30 KB से लेकर 70 KB के बीच होना चाहिए और बिना काला चश्मा और या टोपी पहने आपकी जो फोटो एकदम से सीधी और स्पष्ट, दोनों कान स्पष्ट रूप से दिखाई देने चाहिए। ठीक है, ये पहला क्राइटेरिया हो गया। इसके बाद दोस्तों मैं आप लोगों को बता देता हूँ सिग्नेचर के लिए भी ये रूल्स अप्लाई होता है। अब दोस्तों सिग्नेचर के लिए अलग से रूल है। अब दूसरा पॉइंट अब देखते हैं।
चलती लिखावट में उम्मीदवार के हस्ताक्षर की स्कैन की गई जेपीईजी यानी ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप छवि साइज 30 से 70 केबी के बीच होनी चाहिए। अब यहाँ लोग कन्फ्यूजन में है कि चलती लिखावट का मतलब क्या है, तो मैं आप लोगों को बताऊंगा नहीं, मैं आप लोगों को एग्जाम्पल दिखाता हूँ चलती लिखावट किसे कहते हैं, और ये बता देता हूँ कि आपको चलती लिखावट में कैपिटल लेटर्स के वर्ड्स का प्रयोग नहीं करना है, अदरवाइज आपका जो है तो सिग्नेचर बिल्कुल बिल्कुल प्रबल संभावना है कि रिजेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों मैं आप लोगों को दिखा देता हूं कि चलती लिखावट में जो कि सिग्नेचर कैसे होता है और कैसे आप लोगों को करना चाहिए। यू कैन सी दोस्तों इस प्रकार का जो सिग्नेचर होते हैं दोस्तों, ये दोस्तों कंटिन्यू हैंड रिटन सिग्नेचर होते हैं, आप लोग देख पाएंगे चलती सिग्नेचर इसको आप लोग बोल सकते हैं। और इस प्रकार की जो कि सिग्नेचर यदि आप लोग करते हो तो बिल्कुल वैलिड है, बिल्कुल आपका फॉर्म एक्सेप्टेबल होगा और बिल्कुल रिजेक्ट नहीं होगा। आपको ब्लॉक लेटर यानी कि कैपिटल लेटर में अपने सिग्नेचर को अपलोड नहीं करना है, अदरवाइज आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। यही दो टर्म्स एंड कंडीशन है, परंतु मुझे पता है कि आप सभी ने अच्छे तरीके से फॉर्म इसी प्रकार करके भरा होगा, परंतु मैं फिर भी गलती आरआरबी यानी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की ही मानता हूं, क्योंकि उसका ये गेम ही है दोस्तों, इस प्रकार से फॉर्म रिजेक्ट करता ही है। इस प्रकार रेलवे ग्रुप डी के भी फॉर्म काफ़ी बच्चों के फोटो और सिग्नेचर की वजह से रिजेक्ट किए गए थे। और मैं आप लोगों को क्या ही बताऊं दोस्तों, 250 रुपये आप लोगों का जो कि फॉर्म में संशोधन करने पर लगेगा। यदि आप लोग अपने फॉर्म में छोटा सा भी किसी प्रकार का कोई करेक्शन करोगे, एक वर्ड का भी करेक्शन करोगे, तो उस कंडीशन में आपको 250 रुपये देना ही पड़ेगा, तभी वो आपका जो है तो संशोधन किया गया फॉर्म अपडेट होगा, अदरवाइज वो आरआरबी के बोर्ड के पास आपका जो फॉर्म पहुंचेगा ही नहीं। इस प्रकार से आप लोग अब डिसीजन ले सकते हो कि आप लोगों को 250 रुपया पुनः से देना है या फिर नहीं, या फिर दूसरी वैकेंसी का इंतजार करिए। और यदि आप लोग इस वैकेंसी की तैयारी ठीक ठाक से है एएलपी की, तो आप लोग पुनः से 250 रुपये और अच्छे तरीके से किसी साइबर कैफ़े में जाके या कि खुद से भी अच्छे तरीके से आप लोग अपने फॉर्म को अपलोड कर सकते हो। किसी प्रकार की हेल्प की आवश्यकता हो तो अपने छोटे भाई को एक बार जरूर याद करिएगा। कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है, आपके सभी सवालों का जवाब पूर्ण रूप से दिया जाएगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।